अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बेसिकली दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके बारे में आपसे इंटरव्यू ऑफिसर पूछेगा ही पूछेगा। आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, आपको क्यों लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉर द कोर्स यू हैव चूज्ड, और आपने कोई और यूनिवर्सिटी इन यूके क्यों नहीं चूज़ की, अगर की है तो फिर आपने उस पर एडमिशन क्यों नहीं लिया, या फिर आपको कंपैरिजन देना होता है बिटवीन 2 to 3 यूनिवर्सिटीज़। अब कई दफ़ा इस क्वेश्चन को आंसर को स्टूडेंट जो है वो ऐसे ख़त्म कर देते हैं कि भाई नहीं, मैंने कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं की, मेरे एजेंट ने सिर्फ यही सजेस्ट की थी, जिसकी वजह से मैंने इसी में एडमिशन जो है वो लेटर अप्लाई किया। ये आंसर बिल्कुल नहीं देना, ठीक है? ये कोई बहुत इम्प्रेसिव आंसर नहीं है, और ये बिल्कुल भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि भाई आपने चूज़ करना था, आपकी एक ये लाइफ टाइम चॉइस है, जिसको आपने अपने एजेंट के हाथों में सिर्फ जो है वो दे दिया, और आपने खुद कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, ना ज़रूरी समझा। वो नहीं देखेंगे कि आपके एजेंट ने कितनी एफर्ट की है, या आप उसको पे कर रहे थे, या आपको एज एन एजेंट आपने उसको हायर किया है आपको प्रोसेस करने के लिए। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेके कितने सीरियस हैं। तो उसके लिए अगर आपने एक यूनिवर्सिटी चूज़ किया है जहाँ से आप एक डिग्री लेना चाह रहे हैं, एक इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर उसका रीज़न क्या था? तो सबसे पहले तो यस, डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी के क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, या क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आपने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है, और उसको आपने चूज़ किया है फॉर योर करंट कोर्स। सबसे पहले तो आप बताएं, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन दें, ठीक है, जिसमें आपकी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप उनको बताएंगे जो कि सेम रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में, तो आपने सेम रैंक यूनिवर्सिटीज़ अगर यूके में कोई और देखी है, तो फिर आपने ईस्ट एंग्लिया को क्यों चूज़ किया? आपने किसी 2 और यूनिवर्सिटी में, या किसी भी जो भी आपने नाम बताए हैं, आपने उन 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो जब भी स्टूडेंट आते हैं, वो सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं रेपुटेशन से, फीस से, रैंकिंग से। लेकिन एक चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम अपना एक स्पेसिफिक बजट लेके चल रहे हैं। रेपुटेशन और रैंकिंग अगर हम लोग कोर्स वाइज निकालें, तो फिर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। समटाइम्स स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि जो कोर्स वो पढ़ने जा रहे हैं, उसकी कोर्स की रैंकिंग क्या है, या उसकी रेपुटेशन क्या है, और जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहे हैं वो किन कोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली बनी है। समटाइम्स यूनिवर्सिटी अपने इंजीनियरिंग एंड साइंस के कोर्सेज के लिए ज़्यादा फेमस होती है, समटाइम्स वो अपने बिजनेस के कोर्सेज की वजह से ज़्यादा जानी जाती है, समटाइम्स वो अपने आर्ट्स एंड डिज़ाइन के कोर्सेज की वजह से ज़्यादा जानी जाती है। तो आपने बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी की जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे करने हैं। उसके लिए सिंपल एक हल है, मैं आपको बताती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के अबाउट अस के पेज में जाएं, अब वहाँ पे सर्च करें, आप यूनिवर्सिटी के कोर्स के पेज में जाएं, वहाँ पे सर्च करें कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो इस कोर्स के लिए क्यों बेस्ट है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर चीज़ मेंशन होती है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मेंशन होती है, उसकी स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी रेट मेंशन होता है, एम्प्लॉयबिलिटी रेशो, हर तरह का आपको रैंकिंग एंड रेपुटेशन मिल जाएगी। सिर्फ एक चीज़ जो आपने खुद फाइंड आउट करनी है वो है कोर्स कंटेंट। जो कोर्स आउटलाइन आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी है, वो कैसे बेहतर है किसी भी और यूनिवर्सिटी से। इसका एक सिंपल कंपैरिजन होता है, मैं आपको एक सिंपल आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, आपने किसी भी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और आप इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं, प्लस ब्रांड जो है वो मैनेजमेंट के साथ, मतलब आपकी डिग्री हो गई इंटरनेशनल फाइनेंस प्लस ब्रांड मैनेजमेंट। अब किसी भी आप यूनिवर्सिटी में और में जाते हो, तो वो वहाँ पे आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ा रही है। फिर आप एक और यूनिवर्सिटी में सर्च करते हो, उसमें भी सेम ऐसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ब्रांड मैनेजमेंट के साथ कोई भी ये कोर्स नहीं पढ़ा रहा, आपकी कोर्स की आउटलाइन ही डिफरेंट है।
तो स्ट्रेट अवे आपका रीज़न बनता है कि भाई मैंने ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ना था। उसका रीज़न ये है कि मैंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी है, मेरे ऑलरेडी माइंड में ये एक स्पेसिफिक जॉब है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्रांड मैनेजर एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे काम करना है, ठीक है? तो मुझे ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने ये जाके अपनी फर्दर फ्यूचर में अपनी जॉब के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं, ये स्किल्स की मुझे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या जिस कंपनी में मैं अप्लाई करूँगा उनकी ये रिक्वायरमेंट है। तो मुझे अगर ये कोर्स कंटेंट चाहिए, वो 2 यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ाया नहीं जा रहा, तो मैं इनको कैसे चूज़ कर लूँ? चाहे उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, चाहे उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू माय करंट यूनिवर्सिटी, लेकिन जो चीज़ मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, वो मेरे बजट के अंदर मुझे रेलेवेंट कोर्स कंटेंट के साथ अगर मिल रही है, तो व्हाई नॉट दिस यूनिवर्सिटी? अब समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट के कोर्सेज़ बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, वो कह रहा है कि जी मैंने एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है जी। ईस्ट एंग्लिया में एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट में मैंने ग्लासगो कैलेडोनियन में एडमिशन लिया है, एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट में मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। इन दैट सिनेरियो अब क्या करेंगे? तो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का कोर्स आउटलाइन डिफरेंट होता है। आपको सिर्फ ये सर्च करना है कि आपके कोर्स में क्या ऐसे डिफरेंट कोर्स आउटलाइन है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्ट्रेटजीज़ के ऊपर पढ़ा रही होती हैं, कुछ लीडरशिप एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं, कुछ की जो है वो कोर्स कंटेंट जो होता है वो सारा कोर्स जितना भी स्ट्रक्चर होता है उनका कोर्स वर्क जो होता है वो सारा एग्ज़ाम बेस्ड होता है, जिसमें फिर वो ज़ाहिर-सी बात है आपके जो रिसर्च मेथड होते हैं या स्टडी मेथड्स जो होते हैं वो वही होते हैं टिपिकल जो पाकिस्तान में आप पढ़ के जा रहे होते हो। तो आप इस तरह के पॉइंट्स को लेके जिसके थ्रू आप ये साबित कर सको कि मैंने अपना कोर्स कंटेंट ओपन किया था, मैंने इसके ऊपर सर्च किया था, मैंने इनका कंपैरिजन किया था, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है जिसमें मैंने एडमिशन लिया है। इसके थ्रू ही आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो और इसका कोई तरीका नहीं है। अगर आप उनको ये जेनेरिक आंसर्स दे दो कि ये जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, इसकी रैंकिंग बड़ी अच्छी थी, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, ये इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सैटिस्फैक्शन रेट बहुत अच्छा है, इन चीज़ों से वो इम्प्रेस नहीं होते। दे जस्ट वांटेड टू नो कि आपने जो कोर्स पढ़ना है, उस कोर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी क्यों बेस्ट है। आपने बस उसका रीज़न देना है और उस रीज़न के साथ उस रीज़न की मैंने आपको बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको इंडस्ट्री प्लेसमेंट दे रही हो सकता है वो कोर्स जो आप चूज़ कर रहे हैं, वो किसी ऐसी कंपनी के साथ या किसी ऐसी फर्म के साथ एग्रीगेटेड हो जो कि बाद में फिर आपको जॉब में हेल्प कर सके, आपके पोस्ट स्टडी वर्क पे हेल्प कर सके। दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग दैट कोर्स। तो सिंपल आपने यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन ऐसे रखना है। अच्छा, इसके बाद यस डेफिनेटली वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। तो आपने प्रॉपर जिन वेबसाइट्स के थ्रू फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूएस की रैंकिंग के बारे में बता रहे हैं तो आपने इनको बताना है कि मैंने क्यूएस वर्ल्ड वाइड रैंक की वेबसाइट से देखा है। आप अगर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात करें तो आपने उनकी वेबसाइट का बताना है। अगर आप नेशनल रैंक की बात करें तो आप उनकी वेबसाइट से सर्च करके आ रहे हैं। ये सारे आपने वेबसाइट्स के नाम प्रॉपर बताने हैं। जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो आपको पता होना चाहिए ताकि उनको ये ना लगे कहीं से भी कि आपने जो है ये आंसर्स किसी की हेल्प के थ्रू बिल्ड किया। अच्छा जी, इसके साथ यूनिवर्सिटी के पॉइंट में ही मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट अपने एरिया को सिलेक्ट नहीं करते। समटाइम्स वो कंपैरिजन दे रहे होते हैं कि भई मैंने लंदन जाना था, मैंने किसी और सिटी में नहीं जाना क्योंकि लंदन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हब है, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे होती हैं। आपने सिटी के बारे में बता दिया, लेकिन समटाइम्स वो यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग सर्च करना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ कौन-कौन से मिल रही हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो आपने बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर भी सर्च करना है। आपको इंटरव्यू ऑफिसर पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ इस कोर्स के लिए प्रोवाइड कर रही है, आपकी नियर बाय अमेनिटीज़ क्या हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर सर्च होनी चाहिए। ये आपने इस पर्पज़ के लिए आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च करनी है। आपने सर्च करना है कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी एक कोर्स के लिए प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल वो स्पेशल किस्म के कोई लैब वर्क असाइन कर रही है, कोर्स कंटेंट है कोई ऐसा, कोई इंडस्ट्री प्लेसमेंट दे रही है, कहीं पे आपको पेड और अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है। ये फैसिलिटीज़ अगर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, आपने इस बारे में भी सर्च करना है।